यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेवी वर्ग प्रशासन ऐसी प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति एवं रोजगार संबंधों का नियमन एवं परिवर्तन किया गया है। तो यह डेमोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्ती प्रणाली किस देश ने आरंभ की थी? तो भर्ती प्रणाली प्रसा ने प्रारंभ की थी। भारत में भर्ती के क्षेत्र में योग्यता का सिद्धांत कब अस्तित्व में आया? तो यह 1853 में आया था। नेक्स्ट है, कार्मिक प्रशासन के उद्देश्य हैं। तो अनुशासन की स्थापना करना, बिल्कुल राइट। उत्तरदायित्व की भावना, राइट। सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करना, बिल्कुल राइट। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवी वर्ग प्रबंध करने वाले लोगों की कार्य संपन्नता को नियोजित, संगठित, निर्देशित और नियंत्रित करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन एडविन प्लासो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की? तो ये की थी आपके लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट है, सेवी वर्ग प्रशासन अधिकारियों का एक ऐसा पेशेवर निकाय है जो स्थायी वेतनभोगी, कार्यकुशल अथवा दक्ष होता है। यह कथन किसने कहा था? तो यह फायनर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से योग्यता निर्धारित कर उस आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान की जाती थी? तो वह चीन में होता था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में समुचित भर्ती प्रणाली किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी? तो यह प्रसा में ही प्रारंभ की गई थी। भारत में भर्ती क्षेत्र में योग्यता का सिद्धांत कब से प्रचलित हुआ? तो यह आपका 1853 में प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट है, भर्ती लोक कर्मचारियों के संपूर्ण ढांचे की आधारशिला है। यह कथन किसका है? तो यह मिस्टर स्टाल का। प्रतियोगी परीक्षाओं, रिक्त स्थानों एवं पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना ही भर्ती है। यह कथन किसका है? तो यह वाइट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च सिविल पदों पर नियुक्त करता है? तो यह संघ लोक सेवा आयोग ही इनको नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्च प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती होती है? तो यह प्रत्यक्ष व पदोन्नति द्वारा होती है। नेक्स्ट है, साक्षात्कार विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? तो यह इंग्लैंड में सन 1909 में किया गया था। लिखित परीक्षा कितने प्रकार की होती है? तो यह 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, भारत में प्रशासनिक सेवा के लिए भौतिक परीक्षा के कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? तो ये 300 अंक निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट कार्यों के लिए व्यक्तियों को प्राप्त करना और कर्मचारियों के बड़े समूह के विज्ञापन निकालना या विशेष कार्य के लिए किसी उच्च दक्षता प्राप्त व्यक्ति की खोज की ही भर्ती है। यह कथन किसका है? तो यह डेमोक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्ती करने वाली सत्ता का निश्चय केवल सेवी वर्ग प्रणाली का ही नहीं वरन देश की राजनीति व्यवस्था का एक अनिवार्य लक्षण भी है। यह कथन किसने कहा था? तो यह ब्लोबी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी पदों की पूर्ति के लिए योग्यताएं हैं। अधिवास, नागरिकता, आयु, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में कनिष्क लिपिकों के सभी पद भरे जाते हैं प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा। वरिष्ठ लिपिकों के सभी पद प्राय भरे जाते हैं वो पदोन्नति के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में समुचित भर्ती प्रणाली किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी? तो यह सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी फ्रांस में। नेक्स्ट है, असैनिक सेवा स्थायी वैतनिक तथा कार्यकुशल अधिकारियों का समूह है। यह कथन किसने कहा था? तो यह मैक्स वेबर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिवास संबंधी नियम किस वर्ष तक लागू थे? तो यह 1957 तक लागू थे। प्रोफेसर M.B. पायली ने लोक सेवा आयोग की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो इन्होंने 2 विशेषताओं को बताया है। नेक्स्ट है, सीखने का यह कठोर मार्ग है और पूर्णतया सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि सीखने वाला सीखने पर तुला हो। टिंकर का यह मत किसके बारे में है? तो यह अनौपचारिक प्रशिक्षण के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण का कार्य कर्मचारियों को न केवल यांत्रिक दृष्टि से कुशल बनाना है वरन इनके दृष्टिकोण को इतना व्यापक बनाना है जितना कि एक लोक सेवा के लिए आवश्यक होता है। यह कथन किसका है? तो यह नीग्रो ने कहा था। नेक्स्ट है, अनुभव पर आधारित प्रशिक्षण होता है अनौपचारिक प्रशिक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रशिक्षण का उद्देश्य सामान्यतया व्यक्तियों को अपने व्यवसाय में लगे हुए आधुनिकतम तकनीकी विकासों की जानकारी देना है। यह किसने कहा? तो यह नवीनीकरण प्रशिक्षण के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है, लिखित परिपत्र
कार्य पर निर्देश, अधिसभा आदि हैं। ये सब क्या हैं? तो ये प्रशिक्षण विधि हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ पर है? तो यह मसूरी में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित कहाँ पर है? तो यह हैदराबाद के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपुर प्रशिक्षण देती है। तो यह आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण देती है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रशिक्षण अवधि कितनी होती है? तो यह अवधि 2 वर्ष के लिए होती है। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश सेवा की प्रशिक्षण अवधि कितनी रखी गई है? तो यह अवधि 3 वर्ष के लिए रखी गई है। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण का अर्थ होता है। तो प्रशिक्षण का अर्थ लोक सेवकों को अपने कार्य के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण का अर्थ है नए काम के लिए अभिनवीकरण, वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान तथा कुशलता का विकास एवं भावी उत्तरदायित्वों के लिए तैयारी। यह कथन किसने कहा? तो यह मेंडेल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिकोण का कार्य कर्मचारियों को न केवल यांत्रिक दृष्टि से कुशल बनाना है वरन उनके दृष्टिकोण को इतना व्यापक बनाना है जितना कि एक लोक सेवक के लिए आवश्यक होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन नीग्रो ने कहा था। नेक्स्ट है, एक संयोगात्मक क्रिया के बदले प्रशिक्षण लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। यह कथन किसने कहा था? तो यह मेंडेल ने कहा था। भारत में सर्वप्रथम किसने प्रशिक्षण की आवश्यकता का अनुभव किया? तो यह अनुभव किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी कहाँ है? तो यह आपकी नागपुर में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। तो यह बड़ोदरा में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। तो यह हैदराबाद में। सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान स्थित है। तो यह नई दिल्ली। नेक्स्ट है, मेटकाफ हाउस में स्थित IAS प्रशिक्षण विद्यालय को समाप्त कर दिया। तो इसको समाप्त कर दिया गया था 1959 में। पदोन्नति का अर्थ होता है, तो पद में वृद्धि होने के साथ कर्तव्य तथा दायित्व में वृद्धि होना पदोन्नति का अर्थ माना जाता है। नेक्स्ट है, केवल वेतन वृद्धि की पदोन्नति है, यह मत है असत्य। जी हाँ, यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, पदोन्नति का अर्थ यह है कि कर्मचारी को निम्न स्तर के पद से उच्च स्तर के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। यह कथन है बिलोबी के द्वारा। यह कथन बिलोबी के द्वारा कहा गया है। पदोन्नति का सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है, यह योग्यता कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत में पदोन्नति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह विभागाध्यक्ष को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, पदोन्नति पदाधिकारी के एक पद से दूसरे पद तक पहुंचने की ओर संकेत करती है जो उच्चतर या न्यूनतम वेतन वाला होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन टॉर्पी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदोन्नति कितने प्रकार की होती है? तो पदोन्नति 2 प्रकार की होती है। पदोन्नति के सिद्धांत हैं 2 प्रकार के होते हैं। व्यक्ति निरपेक्षता पद्धति में पदोन्नति के आंतरिक झगड़े समाप्त हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मेयर्स ने कहा था। नेक्स्ट है, अनुभव के आधार पर योग्यता का सिद्धांत स्वाभाविक है और व्यक्तियों के पारस्परिक अनावश्यक गतिरोध को समाप्त करता है। तो यह हरमन फायरन ने बोला था। नेक्स्ट है, कर्मचारियों की योग्यता आंकने के लिए कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो यह 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत है उत्तीर्णांक परीक्षा, खुली प्रतियोगिता परीक्षा, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, ये सभी आते हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कर्मचारी की सेवा एक अभिलेख रखा जाता है। तो यह रखा जाता है सेवा अभिलेख में। सर्वप्रथम सेवा अभिलेख तैयार हुआ तो यह इंग्लैंड में तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने अपने रेटिंग स्केल में कर्मचारी के गुणों तथा अवगुणों का उल्लेख किया है? तो यह JB प्रोप्स में। शासन सेवाओं के सदस्य होते हैं अधीक्षक। नेक्स्ट है, वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है? तो यह अर्थ होता है व्यक्तियों का वर्गीकरण करना। वर्गीकरण का अर्थ कर्तव्यों एवं अपेक्षित योग्यताओं की समानता के आधार पर पदों को समूहबद्ध करना है। किस विद्वान की परिभाषा है? तो यह मार्शटीन मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट है, किसके अनुसार? वर्गीकरण से हमारा तात्पर्य यह है कि समान कार्य तथा समान उत्तरदायित्व वाले पद एक ही श्रेणी में रखे जाते हैं, चाहे वह किसी भी विभाग
अथवा सेवा से संबंधित हों। तो यह ऑप्शन नंबर ए में फिफ्नर के द्वारा कहा गया था। डॉक्टर MP शर्मा ने वर्गीकरण के कितने वर्ग बताए हैं? तो इन्होंने 3 वर्ग बताए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किस वर्ग का उदाहरण है? तो यह सेवा का उदाहरण है। स्थिति वर्गीकरण प्रणाली प्रचलित है। तो यह भारत में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, इन तीनों में प्रचलित है। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दायित्व वर्गीकरण प्रणाली प्रचलित है। तो यह अमेरिका में, ताइवान में, फिलीपींस। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। अमेरिका में लिपिकों के लिए संबंधीय वर्गीकरण योजना कब बनी? तो यह 1853 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलटन समिति ने सिविल सर्विस के विभिन्न वर्गों को समाप्त करने के लिए सुझाव कब दिया? तो यह सुझाव 1968 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत में लोक कर्मचारी कितने वर्गों में विभाजित हैं? तो ये 2 वर्गों में विभाजित हैं। नेक्स्ट है, भारत में छठे वेतन आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो यह 5 अक्टूबर 2006 में की गई। भारत में प्रथम वेतन आयोग कब नियुक्त हुआ? तो यह 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये श्रीनिवास वरदाचार्य थे। भारत के छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये BN कृष्णा थे। नेक्स्ट है, छठे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को कब प्रस्तुत की? तो इन्होंने 24 मार्च 2008 को वितरित की। नेक्स्ट है, किसके कथानुसार लोक संपर्क एक विज्ञान है जिसके द्वारा एक संगठन यथार्थ रूप में अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने तथा सफलता के लिए आवश्यक जन स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकता है? तो यह रेक्स हार्ले ने कहा था। नेक्स्ट है, मिलेट ने लोक संपर्क के कितने तत्वों का वर्णन किया है? तो इन्होंने 4 तत्वों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, प्रचार के साधन हैं। प्रचार के साधन न्यूज़रील, वृत्तचित्र, पोस्टर, ये सभी प्रचार के साधन होते हैं। उपयुक्त तो सभी। भारत में टेलीविज़न के कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो यह 1959 के अंतर्गत हुई थी। नेक्स्ट है, भारत ने प्रसार भारती अधिनियम कब पारित किया? तो यह 1990 में किया गया था। भारत में गीता और नाटक प्रभाग की स्थापना कब हुई? तो यह 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है, किसने कहा कुशल शासन की समस्या में अंतर्निहित विविध तत्वों में वित्तीय प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरा नहीं है? तो यह बेलोबी ने कहा था। नेक्स्ट है, प्रशासन तथा वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, किस विद्वान का विचार है? तो यह LD वाइट का विचार था। वित्त प्रशासन के अवकरण हैं। तो ये व्यवस्थापका, गणना परीक्षण, कार्यपालिका, ये सभी इसके अवकरण हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर भामरी ने वित्त सिद्धांत के लिए कितनी बातों का होना बताया है? तो यह 5 बातों का होना अति आवश्यक बताते हैं। राजकोष कहाँ प्रचलित है? तो यह इंग्लैंड में प्रचलित है। भारत में वित्त विभाग का नाम वित्त मंत्रालय कब रखा गया था? तो यह 1947 में रखा गया था। नेक्स्ट है, भारत में विनिवेश की स्थापना कब हुई? तो यह 10 दिसंबर 1999 में हुई। बजट शब्द बूजट शब्द से बना है। यह किस भाषा का शब्द है? तो यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट किस से बना है, किस शब्द से बना है? तो बजट बूजट शब्द से बना है। नेक्स्ट है, बूजट का अर्थ क्या होता है? तो बूजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट है, बजट कितने प्रकार का होता है? तो बजट 3 प्रकार का होता है। बजट का सर्वाधिक प्रचलित रूप है? तो बजट का सर्वाधिक प्रचलित रूप है कार्यपालिका प्रणाली का बजट। भारत में बजट का निर्माण कौन करता है? तो कार्यपालिका करती है। नेक्स्ट है, बजट को स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो इसको स्वीकृति व्यवस्थापिका करती है। बजट एक लेखपत्र है जिसमें सरकारी आय और व्यय की एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना रहती है। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन लेनॉय ब्यूलियो ने कहा था। नेक्स्ट है, कार्य निष्पादन बजट की अवधारणा का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत के किसी राज्य ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट प्रणाली को प्रारंभ किया? तो यह कहाँ किया गया? तो यह किया गया राजस्थान में। नेक्स्ट है, अमेरिका में किसने शून्य आधारित की शुरुआत की थी? तो यह जिम्मी कार्टर ने। भारत में बजट पद्धति का संस्थापक और जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह जेम्स विल्सन को। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम बजट कब प्रस्तुत किया? तो यह 18 फरवरी 1860 ईस्वी को। भारत में बजट का निर्माण करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया? तो यह सौंपा गया था वित्त मंत्रालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र के कोष को
राष्ट्र के कोष का संरक्षक तथा देश की वित्तीय नीति का कर्णधार माना जाता है, तो यह वित्त मंत्री को। रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया, तो यह अलग किया गया था 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है, तो यह प्रारंभ होता है 1 अप्रैल को। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय वर्ष कब समाप्त होता है, तो यह 31 मार्च को समाप्त होता है। भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो यह वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो यह अनुच्छेद 110 में। भारत सरकार का आम बजट कितनी अनुदान मांगों में विभाजित रहता है, तो यह 109 मांगों में विभाजित रहता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में अनुदान मांगों को कितने दिन के अंदर पास करने की परंपरा है, तो 26 दिन के अंदर मांगों को पास करना होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक अपने पास रोके रख सकती है, तो 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, तो यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के प्रत्यक्ष करों को लगाने तथा उनकी वसूली से संबंधित मामले देखता है, तो उनको देखता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। नेक्स्ट है, भारत के लेखा तथा अंकेक्षण विभाग का अध्यक्ष है, तो वह नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो इसको करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो उसको करता है राष्ट्रपति। वित्त मंत्रालय संसद में प्रस्तुत करने के लिए कितने विवरण पत्र तैयार करता है, तो 2 पत्र करता है। नेक्स्ट है, कानूनी सत्ता के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है एवं ना ही वसूल किया जा सकता है, यह संविधान के लिए किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह अनुच्छेद 265 में कहा गया है। नेक्स्ट है, आकस्मिक निधि किसके पास रहती है, तो यह राष्ट्रपति के पास रहती है। भारत में लोकसभा में बजट किस दिन प्रस्तुत किया जाता है, तो यह फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम लेखा समिति की लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई, तो यह 1920 में हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई, तो यह अप्रैल 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति की सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 22। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 15 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 7% चुने जाते हैं, 7 सदस्य। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं, तो यह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, समिति के चुनाव कितने समय बाद होते हैं, तो यह होते हैं आपके प्रति वर्ष, हर साल ये चुनाव होते हैं। प्राक्कलन समिति की स्थापना कब की गई थी, तो यह 10 अप्रैल 1950 को की गई थी। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति की सदस्य संख्या कितनी होती है, तो यह 30 होती है, 30। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो इनको लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है। नेक्स्ट है, लोक उद्यम समिति की सदस्य संख्या कितनी होती है, तो ये 22 होती है। नेक्स्ट है, लोक उद्यम समिति में लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो केवल 15 सदस्य चुने जाते हैं। सार्वजनिक उद्यम समिति से में राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो ये 22 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, किसी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो यह लोकसभा समिति को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो वह राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो वो थे नरहरि राव। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अंकेक्षण को लेखांकन से पृथक कब किया, तो इसको किया गया था सन 1976 में। वर्तमान में लेखांकन विभाग का अध्यक्ष होता है, तो वो होता है महानियंत्रक। नेक्स्ट है, लेखांकन रचनात्मक होता है और लेखा परीक्षक विश्लेषणात्मक होता है, यह कथन किसने कहा, तो यह टेनेरी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संयुक्त राष्ट्र के 3 सदस्यीय बोर्ड कब चुना गया, तो इनको चुना गया जुलाई 1993 में।
भारत में महालेखा परीक्षक का नाम बदलकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कब किया गया? तो इनको किया गया 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन कितना होता है? तो ये होता है 80,000 मासिक, शायद अब तो चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का सजग प्रहरी किसे कहा जाता है? तो यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की आलोचना का मतलब होगा संविधान के तहत उनकी स्थिति को कमजोर करना। यह कथन किसका है? यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है। तो आज फिलहाल आपके फर्स्ट पेपर की पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। अगर जिन्होंने हमारी दूसरी वीडियोस नहीं देखी हैं, सेकंड पेपर की, थर्ड पेपर की, हिस्ट्री की, तो उन वीडियोस को जाके आप थोड़ी देर में अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे और आपकी तैयारी कुछ ही पल में पूरी हो जाए। थैंक यू सो मच।